परिचित हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लेकिन आज जो लोग, कुछ नए लोग जुड़े हुए होंगे, आज पहली बार इस मीटिंग का पार्ट बने होंगे, उनके लिए मैं सर आपका एक बार पूर्ण परिचय जानना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम रामवीर सिंह है और मैं बरेली का रहने वाला हूँ। इस प्रोफेशन में आने से पहले हमारे यहाँ दूध का कारोबार होता है। बचपन से ही एक किसान परिवार से हूँ मैं। और चूंकि हमारे फादर गांव से शहर में शिफ्ट हुए थे, तो वही व्यापार हमारा शहर में भी चलता है। दूध का व्यवसाय के साथ साथ मैंने और कई सारे काम किए और 2014 से मैं वेस्टीज में फुल टाइम एज ए वेस्टीजियन काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्राउन लेवल अचीव किया है, जो कि 2018 में मैंने कर लिया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, सबके मन में ये सवाल आता है कि सर वेस्टीज में आगमन कैसे हुआ, या उसके पहले आपके मन में इस तरह के प्रोग्रामों के बारे में आपकी क्या राय थी सर? थोड़ा सा लोगों को बताएं ताकि वो खुद भी कनेक्ट कर सके। सर, मैं आपको बिल्कुल सच बात बताऊंगा। वेस्टीज में आने से पहले, चूंकि मेरा अपना खुद का व्यवसाय दूध का व्यवसाय है और हम डेयरी का कारोबार करते हैं, तो वहां पर हमें थोड़े पैसे कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो जब इन चीज़ों के बारे में मुझे पता लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कोई व्यवसाय है जहां पर आप बिना पैसा लगाए लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। और अक्सर जब मैं इस तरह के प्रोग्राम में जाता था जहां पर लोग हो हल्ला मचा रहे होते, तालियां बजा रहे होते, तो मेरा तो सर दर्द कर जाता। मैं कहाँ, ये भीड़ भाड़ ऐसी जगह, ये कोई पागल बनाने का सिस्टम है, और मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फिर मेरे एक मित्र हैं जो मुझे विवेक सर से मिलवाने ले गए, और विवेक सर से मिलके मैं प्रभावित हुआ और मैंने वेस्टीज बिजनेस में ज्वाइनिंग ले ली। थोड़े दिन काम किया, लेकिन फिर जैसा कि मेरी आदत थी और मुझे पसंद नहीं था, मैं छोड़ के चला गया। 4 से 5 साल विवेक सर काम करते रहे और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता रहा। जब मैंने देखा विवेक सर यहाँ पर सफलता ले रहे हैं लगातार, और वो चूंकि मैं उनसे ज्यादा मिलता था, करीब में ज्यादा रहता था उनके, तो मुझे रियलिटी सामने आ गई। फिर मैंने इसके बारे में और गहनता से जांच की। मैं बाली सर से मिला, मैं सिद्धार्थ सर के घर भी गया, और उसके बाद 2014 में मैंने पूरी तरह से वेस्टीज को अपनी आजीविका के रूप में चुना। तब से लेके अब तक मैं केवल और केवल वेस्टीज करता हूँ। उसके अलावा सारे काम जो हमारा पुराना बिजनेस था वो मेरे भाई लोग करते हैं, और दूसरा कोई काम मैं सारे छोड़ के ही वेस्टीज में आया था, और फुल टाइम वेस्टीज है मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इन बातों से बहुत से लोगों को यह सीख मिली होगी कि यह सिस्टम क्या है, यहाँ पर कैसे हम अपने आप को यहाँ पर सफल बना सकते हैं। तो सर, बहुत से लोग जो स्वास्थ्य के साथ, जैसा कि आपने कहा कि मैंने अपनी आजीविका इसको बनाया, यानी एज ए कैरियर इसे अपनाया, तो शुरुआती दौर में जो लोग यहाँ पर आएंगे या आना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश सर आपके लिए कि क्या करना पड़ता है, कैसे वो उस मार्ग पर आगे बढ़े सर? देखिए, जब भी आप ढर्रे से हटेंगे, मतलब ट्रेडिशनल चीजों से हटेंगे, तो आपके चहेते आपको जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो आपको रोकेंगे जरूर। मेरे साथ भी हुआ, लेकिन चूंकि मैं अपने अपने निश्चय कर चुका था कि मेरा चुनाव ठीक है, तो मैं उस पर टिका रहा। और समस्याएं तो आनी ही चाहिए, वो प्रोसेस का हिस्सा है। वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में आई आती रही, लेकिन भरोसा पक्का हो गया था कि भैया मुझे यहाँ से करना ही करना है। जब मैंने यहाँ पर करना शुरू किया, तो पिछले पहले शुरुआत के 3 4 4 साल तक तो मैं 25,000 भी नहीं पहुंचा था, और 25,000 पहुंचने के लिए भी मुझे 4 साल लगे। उसके बाद में एकदम से 50,000, और फिर उसके अगले महीने ही 1 लाख। 2018 आते आते 19 आते आते हाईएस्ट चेक 2 लाख के आसपास पहुंच गया। और एवरेज आमदनी की मैं बात करूं तो लगभग 1 से 1,10,000 रुपए करीब एवरेज आता है। और चूंकि मैं आपको बताऊं, वेस्टीज के अंदर मुझे आज लगभग 12 साल हो गए हैं, तो मैंने काफी कुछ चीजें देखी हैं, अप एंड डाउन्स भी देखे हैं, सब कुछ देखे हैं। उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि इससे प्यारा बिजनेस दुनिया में
कोई भी नहीं है। और ये बिजनेस आपको देता है टाइम, आपको देता है सिक्योरिटी, और आपको देता है आने वाले पीढ़ी के लिए एक ऐसा बिजनेस जिसे आप अपनी जनरेशन को गिफ्ट करके बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। क्योंकि आज के समय में मैं देखता हूँ यहाँ पर सेकंड जनरेशन भी काम कर रही है। जैसे तेजेंद्र राणा सर, अभी हमारे यहाँ शरण गुप्ता जी आए थे, उनके बेटे, तो बाप और बेटे मिलके भी आज इसको कर रहे हैं। तो मैं भी इसको ये मान के चलता हूँ कि हमारे परिवार का बिजनेस है, और ये मुझे और मेरे पूरे परिवार को वो मनचाही सफलता देगा बाकी जगह पर जहां मैं नहीं पा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो ये प्यारा सा मैसेज सबको दिया समझने के लिए कि यहाँ पर सुरक्षा है, सम्मान है, स्वास्थ्य है। और जैसे कि कुछ लोग अगर इस व्यवसाय को एज अ करियर शुरू करते हैं तो इसमें एजुकेशन की क्या भूमिका है और वो एजुकेशन उन्हें कहाँ से मिल सकती है? अगर सर इस पर थोड़ा सा आपका दिशा निर्देश मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, एजुकेशन ही वो तत्व है या वो चीज है जो आपको आम लोगों से अलग करती है। अगर वेस्टीज नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप देखो, जो भी व्यक्ति समाज में सफल व्यक्ति है, जिसको हम सफल मानते हैं, वो बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, या और कोई प्रोफेशनल है, तो वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति ही होता है। अगर वेस्टीज में भी आप देखें तो तमाम सारे लोग आते तो हैं, लेकिन वो वेस्टीज की पढ़ाई नहीं पढ़ते, यानी कि वेस्टीज में करने वाले कामों के बारे में गहराई से नहीं सीखते। तो वो अनपढ़ वेस्टीजियन बाद में असफल वेस्टीजियन में तब्दील हो जाते हैं। और वेस्टीज में अगर सफल होना है तो आपको यहाँ की पढ़ाई पढ़नी ही पड़ेगी, और वो पढ़ाई तमाम किताबों से होकर के जाती है। उसमें सबसे पहला है हमारा वी टीम एजुकेशन फोल्डर, जो आपको पूरी तरह से वी टीम की तरफ से मिलता है। फिर आता है सवाली जवाब किताब, उसके अलावा आता है प्लान दिखाने की प्रैक्टिस और प्लान करने की प्रैक्टिस। इसके अलावा एसटीएम का हिस्सा होना, कब तक, जीवन भर। तो ये हमें रेगुलर आगे बढ़ने में मदद करता है। और सिस्टम के साथ जुड़े रहना, सिस्टम के साथ जुड़े रहना मतलब अपने एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ जुड़े रहना। देखो, वेस्टीज में कोई सोने की खान नहीं है कि आप आओगे आपके घर में हर दिन पैसा आना शुरू हो जाएगा। सॉरी, आपको वेस्टीज में जुड़ने से पैसा नहीं आता है, वेस्टीज में बढ़ने से पैसा आता है। वेस्टीज में आप तब आगे बढ़ते हैं जब आप लोगों को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित होकर के लोग आपके साथ अपना जीवन सौंप देते हैं आपके जैसा बनने के लिए। तो उसके लिए आपको एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल की लेनी होगी, और उसके साथ साथ आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो वास्तव में लोगों की मदद करना चाहता हो। बाकी तो जो आप पूछते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि और सर अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर रोज कुछ सीखना चाहे तो क्या करना पड़ेगा उसे सर? देखिए, रोज सीखने के लिए सुबह 6 बजे, मतलब 5:50 पे मॉर्निंग में एक क्लास शुरू होती है। मैं ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति उस क्लास का हिस्सा बन जाएगा वो वेस्टेज में सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपसे एक और प्रश्न जानना चाह रहा हूँ सर, यहाँ पर क्या उपलब्धियाँ रही सर आपकी, उससे भी लोग थोड़ा परिचित होना चाहते हैं सर। उपलब्धियां ये रही, लेवल के तौर पे देखा जाए तो क्राउन डायरेक्टर का लेवल रहा, हाईएस्ट चेक 2,17,000 रुपए का रहा, एवरेज चेक 1,10,000, 1,20,000। यहाँ से मैंने अपने लिए टॉप मॉडल ब्रिजा बिटारा कार खरीदी, यहाँ से मैंने विदेश यात्रा ली, और यहीं के दम पर मैं आज पूरी तरह से अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहा हूँ। यानी कि वेस्टीज जो भी आ रहा है ना मेरे घर में, 1 रुपया भी वेस्टीज के पैसे से ही सब कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है जगत सर, मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। भविष्य को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं होती कि कल क्या होगा। जबकि जब मैं वेस्टीज में नहीं था तो मुझे यही रहता था कि मेरी योग्यता या मेरी मेहनत, जब तक मैं मेहनत कर रहा हूँ तब तक ही है,
उसके बाद क्या होगा, या जब मैं काम करने की स्थिति में नहीं होऊंगा तब मैं क्या करूंगा। और मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा काम करके बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाना चाहता था कि जीवन भर काम करूं। मैं प्रवृत्ति से थोड़ा आराम तलब इंसान हूं, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन मेहनती भी हूं, लेकिन सारी जिंदगी नहीं। तो बुढ़ापे वाले काम अगर आप करते हैं तो आप बुढ़ापे का आनंद तभी ले सकते होंगे जब आपके पास कोई रेगुलर आमदनी का सोर्स होगा। मुझे खुशी होती है, मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, पल पल धन्यवाद देता हूँ कि मेरा कौन सा ऐसा अच्छा कर्म था जिसके बदले मुझे वेस्टीज मिला। क्योंकि सर, मैं आपको सच बोलूं, जीवन के 35 साल गुजर गए थे इस तलाश में, कुछ बेहतर करूं, कुछ बेहतर करूं। क्या क्या नहीं किया मैंने। मैं आर्मी की भर्ती के लिए 8-10 बार दौड़ क्वालिफाई की। पुलिस की भर्ती के लिए मैंने 4 बार दौड़ क्वालिफाई की, उसका फिजिकल क्वालिफाई किया। एसआई की एजुकेशन के लिए, एसआई बनने के लिए मैंने उसमें एग्जाम दिए। कई सारे मैंने और नौकरियों के लिए ट्राई किया, प्राइवेट नौकरी की, 20 50 काम ऐसे किए जो दूसरों के साथ में मिलके करने थे, पार्टनरशिप की। कहीं पर मैं फेल हो गया, कहीं पर काम फेल हो गया। और जब से वेस्टीज आया तो एक चीज तो स्थिर हो गई कि मेरे पास एक परमानेंट काम है जिसमें मैं अपनी योग्यता और मेहनत बढ़ा करके अपनी मनचाही सफलता ले सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक बात तो समझ में आ गई सर सबको, मेरे हिसाब से, कि यहाँ पर बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके लिए क्या सर कोई विशेष डिग्री की भी जरूरत पड़ती है? सर, डिग्री की अगर बात करें तो यहाँ पर बस डिग्री यही चाहिए, आपके पास सपने होने चाहिए और वो सपने बड़े होने चाहिए। जैसे मेरा सपना ये है कि मुझे अपने लिए कम से कम 30 लाख रुपए महीना कमाना है। अब इसके लिए मेरी डिग्री यही है कि मुझे वेस्टीज में करने वाले सारे काम खुद करने आने चाहिए और वो काम मैं सिखा भी सकूं, बस इतना ही चाहिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। और आज आखिर में एक सवाल और आपसे करने की इजाज़त चाह रहा हूँ कि आज जो लोग भी हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ रह सकता है, ये उन्होंने सीखा आपके द्वारा। जो व्यक्ति यहाँ पर सफल होना चाहते हैं और इस सिस्टम में मन लगा के करना चाहते हैं, वो पहला कार्य क्या करे सर, ये मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ सर। पहला कार्य यही है कि वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट में या तो सेटिस्फेक्शन ढूंढे या फिर कमियां ढूंढने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे पता है अगर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो कमियां निकाल ही नहीं पाएंगे, और जब प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर आप अपने अपलाइन के साथ बैठ जाइए और आगे आपको क्या करना है वो उसकी योजना बनाइए और काम पे जुट जाइए। और काम करना यहाँ पर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन स्टार्ट करना आपके ऊपर है। क्योंकि आप स्टार्ट आपकी ही वजह से होगा। जब तक आप सिग्नल नहीं दोगे तब तक अपलाइन आपके साथ कुछ काम नहीं कर सकते। और यहाँ आपको उतना ही करना है जितना आपको अपलाइन बोले, उतना ही करते रहेंगे तो आप बड़ी सफलता के यहाँ पर हकदार बन जाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया का सबसे आसान काम नेटवर्क मार्केटिंग है, हम इसको जबरदस्ती कठिन बनाते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज के लिए हम आपका इतना धन्यवाद करते हैं सर कि आपने इतने सरल शब्दों में और इतने ही आसान तरीके से हम सबको हमारे स्वास्थ्य के लिए, और जो लोग जीवन में स्वास्थ्य के अलावा जो समृद्धि चाहते हैं, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि हेल्थ थ्रू वेलनेस, तो ये नहीं शायद वेलनेस थ्रू हेल्थ, तो ये जो लोग भी निरोगी रहना चाहते हैं और निरोगी रहते रहते बड़ी आमदनी चाहते हैं, उनके लिए आदरणीय रामवीर सर के शब्दों का बड़ा महत्व है। इनकी कही बातों को पालन करें और उसका अनुसरण करें। एक निवेदन और है, आज जिस व्यक्ति ने भी आज की मीटिंग के लिए आपको इनवाइट किया रहा होगा उसको धन्यवाद जरूर दीजिएगा। साथ